तो न्यूज नेशन के ऑपरेशन रोहिंग्या का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में 7 रोहिंग्या को अब म्यांमार भेजा जाएगा। इन 7 रोहिंग्याओं को मणिपुर की राजधानी इम्फाल लाया गया है। 7 रोहिंग्या को मोरेह बॉर्डर पर ले जाया जाएगा, जहां सभी को म्यांमार के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इन 7 रोहिंग्या को विदेशी कानून के उल्लंघन के आरोप में 29 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज नेशन के इस ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है और अब ये 7 रोहिंग्या को वापस भेजा जा रहा है। हालांकि धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इस खबर को, इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से न्यूज नेशन ने अंजाम दिया, ये पल पल की खबर हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद इसका असर ये हुआ कि सरकार हरकत में आई। अब इस तरह का फैसला और इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जिन 7 रोहिंग्याओं को वापस भेजा जा रहा है। दरअसल तमाम तरह के कानून जो बनाए गए हैं इस पूरे मसले पर, उनके उल्लंघन को लेकर अब इसी के तहत इन्हें वापस भेजा जा रहा है। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी विनीता यादव, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विनीता, हम इसे ये कहें कि जिस तरह से हमने पूरा ऑपरेशन चलाया, उसका खुलासा हुआ, उसी का असर है ये? बिल्कुल उसका ही असर ये माना जाएगा कि जिस तरह से न्यूज़ नेशन ने रोहिंग्यास को लेकर के खुलासा किया, उसके तुरंत बाद ही ये कदम उठाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहिंग्यास को बिल्कुल आधिकारिक तौर पर वापस म्यांमार भेजा जा रहा है और ये बहुत बड़ा कदम है। सरकार लगातार ये बोल रही थी कि रोहिंग्यास को वापस वो भेजना चाहती है, लेकिन उसके लिए कुछ वजह उनके पास होनी चाहिए, कुछ ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिस पर वो ये कदम उठा सके। हमने भी वो वजह दी है, न्यूज़ नेशन ने वो वजह दी कि किस तरह से गैर कानूनी तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं, अपनी नागरिकता तक जाने के लिए वो लाख कोशिशें कर रहे हैं। उसके अलावा अपना धर्म बदल करके यहाँ पर रह रहे हैं, उसके अलावा वो किराए पर लेकर के घर यहाँ रह रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर बसने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर बस जाते हैं तो बहुत ही आसान होगा उनके लिए यहाँ पे नागरिकता लेकर के हमेशा के लिए रहना। और यही सवाल था कि इनको वापस कैसे भेजा जाए। यहीं पर दस्तक दी न्यूज़ नेशन की खबर ने सरकार को, और सरकार ने यहीं पर कदम उठाया उन्हें वापस भेजने का। मैं आपको फिर बताऊं कि न्यूज़ नेशन की खबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहिंग्यास को वापस म्यांमार भेजा जा रहा है। इसमें जो जो बातें हमने दिखाई थी खबर में, उसमें था कि ये अपना धर्म बदल कर रह रहे हैं, आधार कार्ड इन्होंने बनवा लिए, कागजात अगर इनके पास हैं तो बहुत आसान होगा इनके लिए यहाँ पर रहना, खाना पीना, रोजी रोटी कमाना। और अगर ये आसानी हो जाती है तो सरकार के लिए भी बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी इनको वापस भेजने में। शुरुआत हुई है आज, और इसी शुरुआत के साथ ये कह सकते हैं कि दिल्ली में, पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर आप बात करें कन्याकुमारी तक, कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये अब अपने पैर पसार रहे हैं। कई जगहों पर ठिकाने ले लिए हैं, वहां पर रह रहे हैं। इनको इस तरह जिस तरह से अभी आपने देखा कि विदेशी कानून का उल्लंघन करना, यानी कि जो न्यूज़ नेशन ने अपनी खबर में दिखाया भी था कि ये जो इंटरनेशनल लॉ होता है यूएन के मुताबिक भी यहाँ पर रहने और ये एक बड़ा बिल्कुल, और ये एक बड़ी कार्रवाई भी इस दिशा में हुई है विनीता। और इसी बात को लेकर न्यूज़ नेशन ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसकी तह तक जाकर दिखाया। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और क्या खुलासा हुआ। न्यूज़ नेशन ने रोहिंग्या मुसलमानों पर बड़ा खुलासा किया। हमने दिखाया कि किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। हमने देश की वो सच्चाई दिखाई जो बेहद कड़वी थी। हमने दिखाया कि किस तरह हिंदुस्तान में रहकर रोहिंग्या आधार कार्ड बनवा रहे हैं, मुसलमान से ईसाई बनकर देश में खपने की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। बच्चे के लिए बनाए। बच्चे के लिए बनाए? कितने बच्चों के लिए बनाए? 5 बच्चे। 2015 में स्कूल में एडमिशन किया है बच्चों को, तो 16 या 17 में होगा ये आधार कार्ड स्कूल की तरफ से बन गया। न्यूज़ नेशन के इस खुलासे का बड़ा असर भी हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोहिंग्या के मददगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। शरणार्थी हम मानते नहीं है, घुसपैठिए मानते हैं। हम शरणार्थी किसी को भी नहीं मानते हैं, इन घुसपैठियों को कभी नहीं मानेंगे। और इन लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है और हम उनके डिप्लॉय करने, हम वहाँ से उनको बाहर निकालने की पूरी हमारी योजना है और प्रोसीजर पूरा करेंगे, उनको निकाल देंगे। इलीगल अगर किसी ने वोटर आई कार्ड बनाया
तो कार्रवाई होगा, पता चल जाएगा। पहले जैसे नहीं है, अब हमारी सरकार पूरा सख्ती के साथ निगरानी बनाए रखा हुआ है। दिल्ली के शाहीन बाग, उत्तम नगर, विकासपुरी जैसे कई इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं और हमारी पड़ताल में ये बात सामने भी आई है कि इनमें से कई लोगों ने आधार कार्ड तक बनवा लिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर कब खदेड़ा जाएगा। दिल्ली से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, लखनऊ से जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, एक आरोपी को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुरगंज में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं, साहिल उर्फ छोटू नाम का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गया है और पुरानी रंजिश इस हत्या के पीछे बताई जा रही थी। लखनऊ में दोनों भाइयों की बेरहमी से पहले पिटाई की गई और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस डबल मर्डर की मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझाना शुरू किया तो सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते ये मामला सामने आया है। अनिल यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिल, पूरी अपडेट आप दें, कितने आरोपी हैं इसमें? एक को पकड़ लिया गया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल पुलिस कह रही है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है और इस पुरानी रंजिश को लेकर बीती रात 10:30 बजे अरमान और इमरान 2 भाई हैं, दोनों जा रहे थे, उनको घेर लिया गया। पहले उनकी लाठी और डंडे से पिटाई की गई, फिर उसके बाद गोली मार दी गई और दोनों की मौत हो गई देर रात। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करी और जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस दावा कर रही है कि बाकी आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी जिस तरह से पहले विवेक तिवारी की हत्या हुई थी और उसके बाद ये डबल मर्डर हुआ है, इससे जरूर लखनऊ की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान जरूर लग गए हैं और पुलिस के लिए चुनौतियां डेफिनेटली बढ़ गई हैं।